बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह जेएस अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बच्चों देख रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का न्यूमेरिकल। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5 न्यूमेरिकल देखा था और उम्मीद करता हूँ वो न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और कुछ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी इम्प्रूव किया होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए आज हम कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि क्लास 12 के लिए या फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल ही मेन पोर्शन होता है, मतलब न्यूमेरिकल ही क्या होता है, मेन होता है। न्यूमेरिकल पे जितना आपका कमांड होगा वो आगे आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा, चाहे आप जिस कंपटीशन में बैठे वहां आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों आज हम लोग कुछ और देखते हैं न्यूमेरिकल और कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। बच्चों हम लोग बात करते हैं, पहले एक कॉन्सेप्ट में बात करते हैं, फिर बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल पे आते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मान लो एक आवेश ये है A और एक आवेश क्या है B है। एक वस्तु है इस पर आवेश Q1 है और एक वस्तु B इस पर आवेश Q2 है और इनके बीच की जो दूरी है वो बच्चों R है। तो इन पर एक बल लगेगा, उस बल का जो परिमाण होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे क्या हो जाएगा R²। इतने मैग्नीट्यूड का क्या लगता है बच्चों, बल लगता है, इतना आपको पता है। अब यहाँ पे बच्चों बात कहा जाए कि ये दोनों इतनी दूरी पर रखा, यदि इन दोनों को एक दूसरे के साथ संपर्क कर दे, मतलब एक दूसरे के साथ जोड़ दे या संपर्क करके रख दे या किसी तार द्वारा हम क्या करें जोड़ दें, तो आप जानते हो बच्चों जो आवेश होता है वो आवेश का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। आप लोगों ने 3 मेथड पढ़ा है, घर्षण विधि, चालन विधि और बच्चों प्रेरण विधि, आवेशन जो चार्जिंग का मेथड होता है। तो अगर बच्चों हम लोगों ने यहाँ रख दिया है इसे, तो अगर हमने जोड़ दिया तो अगर इस पर Q1 आवेश है, इस पर Q2, तो आवेश का स्थानांतरण इसमें से इसमें या इसमें से इसमें होगा। ठीक है बच्चों, अब ये आवेश का स्थानांतरण होगा, तो जब इन दोनों में आवेश का स्थानांतरण होगा और फिर क्या हम देखेंगे, अब देखेंगे A और B पर कितना आवेश होगा। तो बच्चों पहले आवेश कितना था Q1, इस पर आवेश कितना था Q2। जब हमने दोनों को जोड़ दिया तो अब जोड़कर फिर अलग करके हमने रख दिया। ये दोनों थे ऐसे थे और ये इन पर, इस पर Q1 और इस पर Q2, हमने इसे जोड़ा, आवेश का एक दूसरे के साथ ट्रांसफर हुआ और फिर उसी दूरी पर हमने रख दिया। अब बच्चों अगर हम रख देते हैं तो अब इस पर भी आवेश की मात्रा बदल जाएगी, इस पर भी मात्रा बदल जाएगी। अब देखते कितना होगा। तो बच्चों जब हम रखेंगे तो इस पर जो आवेश की मात्रा आएगा वो Q1 डैश और इस पर बच्चों जो आएगा Q2 डैश। अब ये Q1 और Q2 डैश का जो मान होगा बच्चों वो होगा, पहले दोनों आवेशों को जोड़कर आधा कर दीजिए, यही बच्चों क्या हो जाएगा Q1 और Q2 का मात्रा। जैसे बच्चों हम कहें कि ये एक वस्तु है, इस पर 2 कूलाम का 3 कूलाम, मान लो 5 कूलाम का आवेश है, 5 कूलाम का आवेश है और ये है बच्चों के कहते हैं B, इस पर बच्चों 3 कूलाम का आवेश है। हमने इन दोनों को जोड़कर संपर्क कराया A और B को और फिर बच्चों क्या किया, अलग अलग हमने रख दिया। अब इस पर जो मात्रा होगा, अब A और B पर जो बच्चों मात्रा होगा वो क्या होगा, आवेश की मात्रा बराबर ही होगा। और कितना होगा बच्चों, इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 धन 3 बटा क्या कर देंगे 2 और 5 धन 3 बटा 2, 5 3 8, 8 बटा 2 और ये 8 बटा 2, काटा हमने कितना आ गया 4 कूलाम और इसको हमने काटा कितना आ गया 4 कूलाम। मतलब अब इस पर 4 कूलाम हो जाएगा, इस पर भी 4 कूलाम आवेश हो जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा सवाल है और उस सवाल को बच्चों हम लोग देखते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए बच्चों सवाल हम लोग देखते हैं। पहला हमारा सवाल है सवाल नंबर 6, क्योंकि पहले पार्ट में हम लोगों ने 5 सवाल के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था, 5 सवाल को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज बच्चों हम लोग 6ठा सवाल देखते हैं। इसमें बच्चों कहा है कुछ दूरी पर रखे गए +2 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम के आवेशों के बीच, मतलब ये 2 आवेश है, एक ये है A है, एक वस्तु B है और इन पर कितना आवेश है, इस पर +2 माइक्रोकूलाम आवेश है और इस पर -2 माइक्रोकूलाम आवेश है और इनके बीच कुछ दूरी पर रखा है। दूरी हमें नहीं पता है, मान लो R दूरी पर रखा है, कुछ दूरी पर रखा है। ठीक है, R दूरी पर ये आवेश रखे हैं और इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। जाहिर सी बात है बच्चों, आकर्षण बल इसलिए लगेगा क्योंकि ये धन है और ये ऋण है, 2 विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है।
तो अब यहाँ पर आकर्षण बल जो लगेगा बच्चों वो कितना 10 न्यूटन का बल लग रहा है, क्योंकि ये बच्चों क्या है 10 न्यूटन का बल काम करता है, आकर्षण बल काम करता है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि आवेशों के परस्पर स्पर्श कराकर पुनः पहले वाली दूरी पर रख दिया जाए तो दोनों आवेशों के बीच नया बल कितना होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, दूरी को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा काम क्या होगा, दूरी को ज्ञात करना। तो बच्चों हम लोग दूरी ज्ञात करते हैं। हमारे पास Q1 है, इसे हम क्या मान ले Q1, और इसे क्या मान ले बच्चों Q2। तो Q1 का जो बच्चों मान है +2 माइक्रो कूलम, और माइक्रो का मतलब होता है 10 घात -6, तो 2 गुणित 10 घात -6 कूलम। Q2 का मान बच्चों है -2 माइक्रो कूलम, माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है, बस ये इतना बताता है प्लस माइनस की आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल। तो 2 गुणित 10 घात कितना -6 कूलम। अब बच्चों यहाँ पर जो R का मान है हमें निकालना है। हम जानते हैं F बराबर क्या होगा बच्चों, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा बच्चों R²। अब जरा बताओ बच्चों, F का मान यहाँ पर हम रखते हैं, F का मान कितना है 10। 1/4πε0 का जो मान होता है वो होता है 9 गुणित 10 के घात कितना होता है बच्चों 9 होता है। और यहाँ Q1 का मान बच्चों कितना है 2 गुणित 10 के घात -6, और Q2 का बच्चों मान है 2 गुणित 10 घात -6 बटे कितना बच्चों R का मान हमें निकालना है, तो R² है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम देखेंगे, जरा देखते हैं, यहां से हम गुणा करते हैं। अगर इसका मैं गुणा करूं 2 दूना 4 और 9 चौक 36, तो 10 बराबर 36 गुणते, जरा बच्चों ये देखिए 10 घात 9, और ये बच्चों घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 6 6 12, 10 घात माइनस कितना हो जाएगा 12 बटे कितना बच्चों R²। अब बच्चों ये बताओ, आप इसका यहाँ इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो। जब आप इसको इधर लोगे तो R² बराबर कितना होगा 36 गुणते 12 से 9 घटाओगे बच्चों 10 घात कितना बचेगा -3, और ये 10 इधर आ जाएगा 10 की घात 1। अब ये ऊपर जाएगा तो R² बराबर 36 गुणते 10 घात कितना बच्चों -3 गुणते 10 घात -1। तो R² बराबर 36 गुणते 3 1 कितना 4 10 घात -4 हो गया। ये बच्चों R² का मान हो गया। अगर R बराबर निकालो क्या बच्चों, यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, 36 गुणते 10 घात -4, और यहाँ से R बराबर लेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 36 का वर्गमूल 6 और 10 घात -2, 4 का क्या होगा 10 घात -2, इतना मीटर। ये बच्चों क्या हो गया, दूरी हो गया, मतलब ये इतने दूरी पर रखे हैं। क्लियर हो बच्चों। अब यहाँ बात करते हैं बच्चों, किसकी बात करते हैं, अब ये तो इसका एक पार्ट हो गया, मतलब ये इतनी दूरी पर रखा है। अब यहां पर हम बात करते हैं, मैं मिटा रहा हूं बच्चों, जरा देखिएगा। अब मैं यहां बात करूं, यहां पर कह रहा है कि यदि इनको, मतलब जो ये रखे हैं इतनी दूरी पर, कितनी दूरी पर बच्चों 6 गुणते 10 की घात -2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। अब इनको एक दूसरे के साथ हमने संपर्क कराया बच्चों, और संपर्क कराकर फिर से अलग अलग हमने रख दिया। अब अलग अलग हमने बच्चों रख दिया इन्हें, तब क्या होगा, तो बच्चों इस पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो इस पर बच्चों Q1 डैश और इस पर बच्चों Q2 डैश, और आप जानते हो Q1 डैश और Q2 डैश का मान बराबर होगा, और वो कितना होगा Q1 प्लस Q2 बटे कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। Q1 का मान बच्चों +2 माइक्रो कूलम है, और प्लस Q2 का मान -2 माइक्रो कूलम है बटे 2, बच्चों चिन्ह लेके चलते हैं, ठीक है। और यहां से कितना हो जाएगा 2 और प्लस माइनस माइनस 2 बटा 2। अब बताओ कितना हो जाएगा बच्चों, 2 में से 2 गए, 0 बटा 2 अर्थात 0। अर्थात इसका मतलब क्या है कि जब इन दोनों को संपर्क करा दिया गया तो जो उस पर नया आवेश की मात्रा आया वो बच्चों क्या हो गया, आवेश का मान 0 और इस पर भी 0। आप जानते हो बच्चों समान प्रकृति के आवेश, हमने समान मात्रा का आवेश और विपरीत प्रकृति का क्या है, उसका क्वालिटी है, क्या कहते हैं, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक। हमने संपर्क कराया, प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो उस पर आवेश कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ नया जो आवेश है उसका मान 0, तो कह रहा है कि अब इनको फिर उसी दूरी पर, मतलब ये आपका A और B फिर से उसी दूरी पर रख दिया। इस पर 0 आवेश है और इस पर बच्चों कितना है 0 आवेश है,
और ये 6 गुणित 10 घात माइनस 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो कह रहा है कि इस पर लगने वाला जो बल होगा, तो बच्चों आप जानते हो सीधा सीधा बल का जो मान हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आवेश का मान 0 है तो लगने वाले बल का मान 0, क्योंकि जब तक आवेश नहीं रहेगा तब तक बच्चों उस पर बल नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। और इसमें कहा है 2 सूक्ष्म गोलियों पर, मतलब 2 गोला है, उस पर कितना आवेश है, 80/3 गुणित 10 घात माइनस 9 कूलाम तथा 160/3 गुणित 10 घात माइनस 9 कूलाम आवेश है। मतलब बच्चों एक ये गोला है और एक ये गोला है, इस पर कितना है, 80/3 गुणित 10 घात माइनस 9 कूलाम आवेश है। इस पर 160/3 गुणित 10 घात माइनस 9 कूलाम आवेश है। ये बच्चों Q1 का मान हो गया, ये बच्चों किसका मान हो गया, Q2 का मान। कह रहा तथा वे वायु में एक दूसरे से कितने दूरी पर रखे हैं बच्चों, कितने दूरी पर रखे हैं, 0.10 मीटर की दूरी पर। ये एक दूसरे 0.10 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो ये बच्चों Q1 का मान, ये Q2 का मान, जो R का मान है वो 0.10 मीटर है। इसी को 10 घात माइनस 1 मीटर भी हम लिख सकते हैं कि नहीं। हमने पहले ही बच्चों कॉन्सेप्ट में बताया है, जितना यहाँ पर देखिए इस 0 का कोई मतलब नहीं है, 0.10 इसका कोई मतलब नहीं है। अगर 0.1 अंक के पहले लगाए दशमलव आप हटाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 10 घात वहां पर 1 घटाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, या फिर आप ऐसे 0.10 का मतलब, अब यहां से आप क्या करो, आप दशमलव को हटाओगे तो 1 पॉइंट, यहाँ दशमलव आपने हटा ली, कितना बचा 10, और यहाँ नीचे 100 हो जाएगा। आपने काट दिया 1/10, इसका घात 1 ऊपर जाएगा 10 घात माइनस 1। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है कि इनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो वैद्युत बल क्या 9 गुणित 10 घात 9 होगा, सीधा 1/4πε0 का मान मैं सीधा रख रहा हूं। और यहाँ Q1 का मान बच्चों कितना, 80/3 गुणित 10 घात माइनस 9, और Q2 का मान 160/3 गुणित 10 घात कितना माइनस 9, और बटे बच्चों कितना हो जाएगा, R स्क्वायर होता है, 10 घात माइनस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो बच्चों। अब यहाँ जरा देखिए 3 त्रिका 9 और 9 से 9 कट गया, मतलब 3 और 3 का गुणा हमने किया, 3 त्रिका 9, 9 से हमने डायरेक्ट काट दिया। अब बच्चों जरा देखो यहाँ से F बराबर 80 गुणित 160। अब जरा देखिए ये +9 है और ये -9 है, ये एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 9 में से 9 का 0, और यहाँ कितना बचेगा, 10 घात माइनस 9। तो कितना बच गया, 10 घात कितना माइनस 9, और ये बच्चों स्क्वायर करोगे 10 घात कितना -2। अब यहां से हम क्या करेंगे, F बराबर देखिए 16 8 128, और ये 2 0 है 2 0, मतलब 80 में 160 का गुणा करोगे तो 128 00 ये होगा। और ये 10 के घात कितना बच्चों -9, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 10 के घात 2, और यही बच्चों F बराबर 128 गुणते 10 घात कितना बच्चों माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इतना न्यूटन। लेकिन बच्चों हमने कहा कि ये स्टैंडर्ड रूप नहीं होता है लिखने का। इसे अगर लिखना है तो आप 128 गुणते 10 घात माइनस कितना है, 7 न्यूटन है। आप दशमलव कहाँ देख रहे हो, यहाँ पर अगर नहीं लगा है तो मान लेते हैं यहाँ पर आप दशमलव हमेशा एक अंक यहाँ लाओगे, 1.2800 हम लेंगे। बच्चों हम कितने अंक दशमलव को लाए हैं इधर, तो बच्चों हम 1 2 3 4 अंक लाए हैं। अगर बच्चों हम 4 अंक दशमलव को बच्चों यहाँ पर लाते हैं तो जितने अंक लाएंगे उतने ही अंक हम लोग बच्चों क्या कर देंगे, यहाँ से इसको इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जितने अंक हम राइट से लेफ्ट आते हैं उतने अंक क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं 10 की घात में। ठीक है बच्चों, तो अब हम कितने अंक आए, 1 2 3 4, तो हमने यहाँ रखा, और 10 घात -7 प्लस कितना 4 न्यूटन। अब यहाँ से 1.280 का कोई मतलब है नहीं, 10 घात कितना घटाओगे -3 न्यूटन, यही बच्चों क्या हो जाएगा, इनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। क्लियर हो बच्चों। अब यहाँ पर कहा है, अब इतनी तो बात हो गई बच्चों, जरा समझिएगा। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, अच्छा अब देखिए बच्चों,
अब इसमें कहा है सवाल के अगले पार्ट में, मतलब इसके बीच इतना बल लगता है, कह रहा है कि यदि उन्हें एक तार से क्षण भर के लिए जोड़ दिया जाए, मतलब एक तार से इनको क्षण भर के लिए जोड़ दिया जाए, जो ए और बी है इसको एक तार से हमने कुछ देर के लिए जोड़ दिया। जैसे जोड़ेंगे बेटा इसमें क्या होगा, आवेश का स्थानांतरण होगा और फिर इसको अलग अलग उसी दूरी पर रखते हैं। कितनी दूरी पर? उसी दूरी पर। अगर उसी दूरी पर रखेंगे तो आवेश तो चेंज हो ही जाएगा। कितना इस पर आवेश आएगा? तो बच्चों Q1 डैश और इस पर बच्चों Q2 डैश। ठीक है बच्चों, अब Q1 और Q2 डैश का मान कितना होगा? तो हमने बच्चों पिछले ही क्या कहते हैं सवाल में बताया था कि Q1 प्लस Q2 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब जरा बच्चों देखो Q1 का मान 80/3 और Q2 का मान अच्छा देखिए इधर Q1 का मान 180/3 गुणित 10 घात -9 प्लस Q2 का मान 160/3 गुणित 10 घात -9। अब पूरे का बट्टा बच्चों कितना है? 3। हम केवल ऊपर वाले पार्ट को पकड़ते हैं, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। जरा देखिएगा ऊपर वाले पार्ट को, तो यहाँ है बच्चों 80/3 गुणित 10 घात -9 प्लस 160/3 गुणित 10 घात -9। क्या दोनों में 10 घात -9 कॉमन है? तो 80/3 प्लस 160/3, इसको बाहर हमने निकाल लिया 10 घात -9। अब देखिए एलसीएम ये हर समान है तो ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा। 160 में 80 जोड़ोगे बच्चों 240 बट्टा कितना 3 गुणते 10 घात -9। अब इसे काटेंगे 8 त्रिक 24, ठीक है, कितना जाएगा 8 त्रिक 24, तो ये आया बच्चों 40 गुणते 10 घात -9। तो बच्चों ऊपर वाले को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 40 गुणते 10 घात -9 और बटे कितना, जरा देखिए यहाँ पे 2 रहेगा क्योंकि ये 2 है, बटे कितना 2 से हमने काटा बच्चों कितना आ गया 20 गुणते 10 घात -9 कूलाम। इसका मतलब बच्चों क्या है, इस पर भी 20 गुणते 10 घात -9 कूलाम आवेश आएगा और इस पर भी 20 गुणते 10 घात -9 कूलाम आवेश आएगा और इनके बीच की दूरी वही 0.10 मीटर। तो कह रहा है कि अब आवेश, अब इस पर लगने वाले बल का मान कितना होगा। अब बताओ बच्चों अगर आवेश का मान बदल गया तो लगने वाले बल का मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो बच्चों आइए देखते हैं अब इस पर जो लगने वाला बल है वो कितना हो जाएगा। तो जरा देखते हैं, अब जरा देखिए यहाँ पर F बराबर F डैश, क्योंकि बल चेंज होगा तो 9 गुणते 10 घात 9, पहला आवेश कितना है 20 गुणते 10 घात -9, दूसरा आवेश है 20 गुणते 10 घात -9 बटे इनके बीच की दूरी 10 घात -1 का स्क्वायर, क्योंकि R का मान 10 घात -1 अभी हमने निकाला था वही चीज है। अब यहां से F डैश बराबर, जरा देखिए यहाँ पर 9 गुणते 20 पिसा हम में कितना 400 होगा, 20 में 20 गुणा करोगे कितना होगा 400, और ये बच्चों देखो 10 घात -9 और +9 कैंसिल हो गया तो यहाँ 10 की घात कितना -9, और ये बच्चों क्या होगा 10 घात -2, ठीक है। अब यहाँ 9 और 4 गुणा करोगे बच्चों कितना आएगा 3600 गुणते 10 घात -9 और ये ऊपर जाएगा 10 की घात बच्चों कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब यहाँ घटाओगे 3600 गुणते 10 घात कितना -7 न्यूटन, ठीक है बच्चों। हमने फिर कहा कि अब हम यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे, जरा देखिएगा अब यहाँ पर हम जो वैल्यू रखेंगे, बच्चों कहीं थोड़ा गड़बड़ी हो रही है, जरा देखिए यहाँ पर बच्चों अगर देखिए यहाँ मान वैल्यू कहाँ गड़बड़ी हो गई है, ये 80 है, ये 80 और 160 आप जोड़ोगे तो 240, 240 में 3 से भाग दोगे कितना आएगा 80 आएगा, और 80 में अगर भाग दोगे बच्चों तो ये 40 आएगा। तो यहाँ बच्चों जो आवेश का मान होगा वो 40 होगा, यहाँ पर भी जो आवेश का मान होगा 40 होगा, ठीक है बच्चों। सॉरी थोड़ा ध्यान भटक गया इसलिए गलती हो गई। तो यहाँ बच्चों हम लोग वैल्यू रखेंगे, जरा देखिए यहाँ जो वैल्यू रखेंगे वो हो जाएगा 9 गुणते 10 घात 9, यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 9 गुणते 10 घात 9 गुणते 40 गुणते 10 घात बच्चों कितना बचेगा -9, और दूसरा आवेश 40 गुणते 10 घात -9 बटे इनके बीच की दूरी 10 घात -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से F डैश बराबर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 1600
और ये बच्चों कट गया, प्लस माइनस कट गया तो 10 घात माइनस 9, और ये बच्चों कितना हो गया, 2 एक कम 2 माइनस 2। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे, जो 10 घात माइनस 2 है इसको ऊपर भेजेंगे। तो देखिए 1600 में 9 को गुणा करोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 144, क्योंकि 16 9 144, 144 डबल जीरो, और गुणते 10 घात माइनस 9, और ये ऊपर जाएगा 10 घात कितना माइनस 2 हो जाए, 10 घात प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ऊपर जाएगा प्लस। अब यहाँ से बच्चों 144 डबल जीरो, और ये 10 घात कितना माइनस 7। अब बच्चों दशमलव आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर इतना न्यूटन है, दशमलव यहाँ पर है, तो हम लाएंगे 1 2 3 4, 4 अंक इधर लाएंगे तो 1.44 गुणते 10 घात माइनस 7 और प्लस 4 जोड़ देंगे। अभी हमने बताया कि जब हम इधर से इधर चलते हैं तो जोड़ते हैं, ठीक है। तो 1.44 गुणते 10 घात कितना माइनस 3 न्यूटन। तो इस पर जो नया बल होगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यही बच्चों क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब हम कुछ देखेंगे एनसीईआरटी का सवाल।